क्लास 9th मैथ चैप्टर में 11.2 देखना है। ठीक है, चैप्टर 11 है लेकिन हमें 11.2 का दूसरा क्वेश्चन देखना है। और इसमें कहा क्या रहा है, कुछ हमारे पास व्यास है, व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि हमारे पास गोला है जिसका व्यास यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारे पास हो गया, ये गोला का काम करेगा। और इसका व्यास की बात करें तो ये जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है ये व्यास का काम करेगा और इसका आधा त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जैसे कि गोला हो गया, ये पूरा इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका फार्मूला हम क्या बताए थे, 4πr²। ठीक है, हम इसे सॉल्व करें तो इसमें हमें पहले त्रिज्या लिखना होगा। तो लिखेंगे गोले का त्रिज्या। गोले का त्रिज्या क्यों लिखेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला यहाँ पर 4πr² है। और इसमें ये जो है r त्रिज्या, हमें त्रिज्या की आवश्यकता है और पाई का मान पता है और 4 दिया है। तो इसमें r हमें मिल जाएगा तो फिर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए गोले का त्रिज्या यहाँ पर लिखा गया है। त्रिज्या कितना है, तो ये तो व्यास है, इसका आधा हमें करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। जब भी व्यास दिया रहेगा उसमें 2 से भाग देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब कि त्रिज्या हो जाएगा। अब निकालेंगे गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल फार्मूला है हमारे पास, चाहो तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो इस तरह से। ध्यान देना, जब क्वेश्चन नहीं उतारना होगा तो हम इस तरह से, जैसे पेपर टाइम में, जैसे पेपर में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हम क्वेश्चन नहीं उतारेंगे क्या, उसमें जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर ये दिया है तो हम त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या हमारा दिया हुआ है, व्यास के जरिए त्रिज्या निकाल लिए। और यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। गोले का क्षेत्रफल हो गया, फार्मूला यूज करेंगे 4πr², 4 हो गया, 22/7 हो गया। और r कितना है हमारा, r यहाँ पर दिया है 7 × 7। ध्यान देना, 4 है तो 4 हो गया, और पाई का मान 22/7 होता है। और यहाँ पर r हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर, मतलब कि हमें 2 बार लिखना है। तो यहाँ से 1 के कट गया और बचा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 88 हो गया। अब यहाँ 7 है तो 7 हो गया, 7 8 या 56 होता है, 7 8 या 56, हम 6 यहाँ पर उतार लिए और 5 हमारा कैरी हो गया। 7 का टेबल 8 बार पढ़े, 56 का 6 हुआ, कैरी हमारा 5 हो गया। फिर 7 का हम 8 बार पढ़ेंगे, 56 हुआ, 56 में कैरी प्लस करेंगे, 61 हुआ, कुछ इस तरह से। अब ध्यान देना, ये तो क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें जो मात्रक रहेगा वो मात्रक यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मात्रक सेमी में है तो सेमी हो गया। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो मात्रक जो भी रहेगा इसके ऊपर हम पावर चढ़ा देंगे। हमेशा ध्यान देना, क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे मात्रक जो रहेगा मात्रक के ऊपर पावर लगेगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर लगेगा। अब दूसरा इसी तरह देखिए, दूसरा भी करेंगे तो ये पूरा इसी तरह उतारेंगे, इसलिए हम इसको इतना ही मिटा देने खाली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 21 दिया था, 21 हो गया, यहाँ पर 2। अभी हम बताएं कि व्यास दिया रहेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसे काटना है तो काट के लिखो, नहीं तो इसी तरह छोड़ दो। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल 4πr² हो गया, 4 हो गया,
22/7 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 21 और 2 हो गया, 21 और 2 हो गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान देना अगर इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, 4 से हम ये 4 काट सकते हैं ऐसे का। ठीक है, फिर 7 के टेबल से अगर हम इसको काटें तो 3 बार में कटेगा। फिर 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हुआ। फिर बगल में हमारा 21 लिखा है तो 21 लिख लिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, 66 हो गया, 21 है यहाँ पर, 21 हो गया। 1 का किए तो इतना हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 या 12 हुआ, 12 एंड 13 हो गया, 6 8 3 1, कुछ ऐसे नंबर आ गया। तो यहाँ पर 1 3 8 6 उतार लिए। अब हम बताए थे कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे इसके साथ जो मात्रक रहेगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मात्रक हमारा सेमी, मतलब यहाँ पर सेमी है तो इस सेमी लिखेंगे, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्क्वायर देंगे। अब इसी प्रकार से 3.5 को करना है, ये सब का सब लिखेंगे इसी तरह। लिखने के बाद सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 3.5 को सॉल्व करना है। तो फार्मूला हमारा 4πr² है, और यहाँ पर 4 हो गया, 22/7 हो गया। फिर यहाँ पर हो गया क्या, r की जगह पर 3.5 एंड 2, 3.5 एंड 2, कुछ ऐसे हो गया। अभी हम बताए थे कि इसका आपस में मल्टीप्लाई करके इसको काट सकते हो, मतलब कि इस तरह से हमारा कट गया। अब 5 के टेबल से अगर इसको काटे, या तो फिर ऐसे मान के चलो यहाँ 3.5 है, अगर इसको 3.5 से अगर 7 को काटे तो 2 बार में कटेगा। ध्यान देना, 3.5 से अगर 7 को काटे तो 2 बार में कटेगा। अब 2 के टेबल से 22 को काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, कुछ ऐसे 11 बार में। तो यहाँ पर 11 हो गया इंटू 3.5 हो गया। अब 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 55 हो गया, 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 55। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके चेक करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। हम डायरेक्ट यहाँ पर टेबल पढ़ के लिख सकते हैं। चलो अच्छा, 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 55 हुआ, 55 को हम 5 लिखेंगे, कैरी हमारा 5 हो गया। अब 11 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 11 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 33 हुआ, 33 में 5 प्लस करेंगे 38 हो गया, यहाँ पर 38 हो गया। अब पॉइंट के इधर एक नंबर है, पॉइंट के इधर एक नंबर है, इसलिए एक नंबर छोड़ के हम पॉइंट दे देंगे। और ध्यान देना इसका मात्रक मीटर में है, मतलब यहाँ पर ही मीटर है, तो यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर देना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।